अपना टॉपिक है अब प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। 2 बार मतलब रिपीट भी हो रखा है और 2 बार क्वेश्चन भी आ रखा है। ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, एक अलग टॉपिक है ये। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां समझाई, ये एक अलग टॉपिक है। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां कम से कम 2 बार आ चुका है और बड़े सवाल में आ चुका है ये 4 मार्क्स के अंदर। और ध्रुवित प्रकाश किससे कहते हैं या अध्रुवित प्रकाश किससे कहते हैं, ये परिभाषाओं में आ रखा है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो थी कि ऐसी कौन सी घटना जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, न कि अनुदैर्ध्य। तो उस घटना का नाम भी क्या है, ध्रुवण। अभी समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से है ये। सवाल आया हुआ है और बहुत जगह सवाल भी दिखेगा कि ऐसी कौन सी घटना है जिससे आप ये कह सकते हो कन्फर्मली कि प्रकाश जो है वो कौन सा प्रकाश है, आपका अनुप्रस्थ प्रकाश है, न कि अनुदैर्ध्य। अब आप भूल गए होंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है तरंग संचरण की दिशा में कंपन। अनुदैर्ध्य मतलब तरंग संचरण की दिशा में कंपन, और अनुप्रस्थ का मतलब है तरंग संचरण के लंबवत कंपन। प्रकाश जो है उसमें जब अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ा तो विद्युत चुंबकीय तरंग में अपन ने पढ़ा है कि जैसे ये तरंग संचरण हो रहा है, तरंग इधर जा रही है, समझ आ गई मेरी बात। तो इधर होगा आपका विद्युत क्षेत्र और इधर होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। यानी तरंग संचरण इधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तरंग संचरण हो रहा है। तो तरंग संचरण के लंबवत, जैसे इस बिंदु की बात कर रहा हूं, इस बिंदु पर तरंग संचरण के लंबवत इधर क्या है, यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो इधर क्या होगा, उसका अगला पॉइंट ले लो। तो यह भी हो सकता है कि इधर क्या हो आपका विद्युत क्षेत्र और इधर क्या हो आपका चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। तीनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। यहां तक तो क्लियर है बात। अब बात यह है, अभी कुछ देर के लिए चुंबकीय क्षेत्र को साइड में रख दो, भूल जाओ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ भी। मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की। तो देखो, जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर है, उसके अगले वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर है, उससे अगले वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर है, उससे अगले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर है। यानी वो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, घूम रहा है। यानी तरंग संचरण के लंबवत वो किधर है, सभी संभव दिशाओं में। इस बिंदु पर इधर है, उसके अगले बिंदु पर वो मान लो तिरछा है, उसके अगले बिंदु पर वो ऐसे है, उसके अगले बिंदु पर वो ऐसे है। यानी वो किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन हां तरंग संचरण के क्या होगा, लंबवत। और उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और हमें अभी चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा नहीं करनी है। तो तरंग संचरण के लंबवत जो सभी संभव दिशाएं हैं, उसमें यदि विद्युत क्षेत्र हो तो ऐसा प्रकाश कहलाता है आपका अध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश जिसमें तरंग संचरण के लंबवत, ऐसा प्रकाश जिसमें तरंग संचरण के लंबवत विद्युत क्षेत्र घटक सभी संभव दिशाओं में क्या करे, कंपन करे, उसे क्या कहते हैं अपन, अध्रुवित प्रकाश। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसको मैं निरूपित कैसे कर रहा हूं, देखो इधर, जैसे मान लेते हैं प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। प्रकाश किधर आ रहा है, तरंग संचरण की दिशा किधर है, आपकी ओर ना, बाहर की ओर। तल के लंबवत है बाहर की ओर, और तल के लंबवत कभी बाहर की ओर निरूपित करना होता है अपन ऐसे डॉट से बताते हैं कि इसका मतलब है कि प्रकाश किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो तरंग संचरण के लंबवत सभी संभव दिशाओं में क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है। जैसे ऐसा मान लो ये इतने सारे बिंदु हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, उसके अगले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, उसके अगले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है, उसके अगले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे है। तो आपको क्या दिखाई देगा, एक तो बिंदु और
ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी, सारी लाइन दिखाई देगी नहीं देगी? तो मैं यूं बना देता हूं इसको। अब ऐसा क्यों बनाया, समझ में आया आपको? क्योंकि आप जब सामने से देखोगे आपको एक तो क्या दिखा देगा, तरंग प्रकाश तो आपके साइड आ रहा है, और चाहे वो यहां कंपन कर रहा हो, चाहे वो यहां कंपन कर रहा हो, चाहे वो यहां कंपन कर रहा हो, हर बार उसको दिखेगा। आपको क्या दिखाई देगा? ये तो दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कहां पर है? सभी संभव दिशाओं में कंपन कर रहा है। ठीक है। अब आपने मोबाइल की स्क्रीन देखी होगी ना आपने? मोबाइल की स्क्रीन, नोकिया वाली स्क्रीन मान लेते हैं अपन। मोबाइल, वो नोकिया वाला फोन था कीपैड वाला, उसकी स्क्रीन को तोड़ के अपन ने और यहाँ बीच में रख दिया ऐसे, जानते हो ना मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको तोड़ के मैंने यहां सामने रख दिया। अब सामने रखने में क्या हुआ? एक बहुत शानदार चीज हुई। अब वो क्या हुई? जब यहां से ये प्रकाश निकला इसके अंदर से, ये निकलने के बाद जब यहां प्रकाश आया तो सरप्राइजिंग सिर्फ ओनली ये वाला घटक बच गया, बाकी सारे क्या हो गए? आपके हट गए। मान लो सभी संभव दिशाओं वाले थे, इनको किससे गुजारा अपन ने? इस मोबाइल की स्क्रीन से गुजारा। तो इसने क्या किया? वो जो आड़े तिरछे थे ना कंपन, उनको तो उसने हटा दिए, और जो सिर्फ ये वाला कंपन था उसको रख दिया। बैठ गई मेरी बात? तो ये वाला जो प्रकाश है वो कहलाएगा आपका ध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाएगा ये? ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि तरंग संचरण के लंबवत किसी एक दिशा में क्या हो, आपके विद्युत क्षेत्र घटक आ जाए। विद्युत क्षेत्र कितना आ जाए आपके? सिर्फ ओनली केवल एक निश्चित दिशा में आ जाए तो वो प्रकाश क्या कहलाएगा? आपका ध्रुवित प्रकाश। और ये कौन सा प्रकाश है? आपका अध्रुवित प्रकाश। तो देखो परिभाषा देखो ध्रुवित प्रकाश की, जब विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण के लंबवत किसी एक ही दिशा में क्या करे? कंपन करे, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है? आपका ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण। तो पहले पूछा जाए कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र घटक, प्रकाश में विद्युत क्षेत्र घटक तरंग संचरण के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाया जाता है। सही बात है, अद्भुत प्रकाश में ही होता है। तरंग संचरण के लंबवत सभी संभव दिशाओं में पाया जाता है। यदि किसी विधि द्वारा ये कंपन किसी एक निश्चित दिशा में संरेखित कर दिए जाए, यदि ये कंपन किसी एक निश्चित दिशा में संरेखित कर दिए जाए या निश्चित कर दिए जाए तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो बैठ जाएगी मेरी बात? ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण। एक बार वापस याद करो मेरे साथ साथ, क्या है प्रकाश का ध्रुवण? तरंग संचरण के लंबवत विद्युत क्षेत्र घटक सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। यदि किसी विधि द्वारा इन्हें एक ही निश्चित दिशा में कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। बैठ गई मेरी बात? क्या? तो यह है टॉपिक प्रकाश का ध्रुवण। देख, अब दिखा दे एक बार, देख ला।